हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने डायमेंशंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें आपने देखा था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को उसका डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है और डायमेंशन उसके मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट होता है। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, जो आप MLT पर पावर देते हैं वही उसका डायमेंशन है। जो कि हम लोग बेस क्वांटिटी, देयर आर 7 बेस क्वांटिटी जिसको कि फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं, उस पर जो पावर्स आप शो कर रहे हैं, पावर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उसके डायमेंशन को शो करता है और डायमेंशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो प्रीवियसली हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स को देखा था, जिसमें कि आपको फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसे कि हम लोग बेस क्वांटिटी भी कहते हैं, इसका डायमेंशंस याद रखना है। लेंथ के लिए कैपिटल L, मास के लिए कैपिटल M, टाइम के लिए कैपिटल T, टेम्परेचर जिसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन, तो केल्विन का कैपिटल K हम लोग टेम्परेचर के डायमेंशन के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल A, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। और हम लोगों ने कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी जैसे कि वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन निकालना सीखा था। वॉल्यूम जैसा कि आप जानते हैं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट का प्रोडक्ट। लेंथ का भी डायमेंशन L है, ब्रेथ का भी L है और हाइट का भी L है। जब तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट L3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम का डायमेंशन में मास और टाइम का कोई लेना देना नहीं है, मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास एंड टाइम। तो इसका डायमेंशन हम लोग बोल सकते हैं, द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम विल बी 0 इन मास, 3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। तो ये जो हम लोगों ने सीखा डायमेंशन निकालना, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, आप जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना चाहते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का कोई फॉर्मूला आपको चाहिए फॉर एनी ऑब्जेक्ट। जैसे वॉल्यूम के लिए तो वॉल्यूम, आप क्यूब का वॉल्यूम निकालें, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालें या स्फीयर का निकालें, किसी का भी कोई एक फॉर्मूला आप लिखेंगे और फॉर्मूला लिखने के बाद उसके हर एक टर्म का आप डायमेंशंस लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि सर क्यों हम लोग यहाँ पे क्यूबॉइड का ही क्यों फॉर्मूला लिखें, अगर मैं स्फीयर के फॉर्मूला से करूं तब क्या वो नहीं बनेगा? यस, उस केस में भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल से डायमेंशंस निकालना सीखेंगे, जिससे कि और अच्छी तरह से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालना सीख सके। सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो सपोज वॉल्यूम के लिए अगर आप फॉर्मूला यूज करते हैं, V इज इक्वल टू, सॉरी, V इज इक्वल टू 4/3, 1 मिनट। अगर वॉल्यूम के लिए आपका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 4/3 पाई R3, तब आप बोलेंगे डायमेंशन ऑफ, तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, इसको बोलने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का साइन दे देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट का साइन देने का मतलब है कि लैंग्वेज में इसका मतलब हुआ यू आर डीलिंग विद द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो स्क्वायर ब्रैकेट देने का मतलब हो जाता है कि आप उसके डायमेंशन को डील कर रहे हैं और डायमेंशन को मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं होता है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 4, एज यू नो 4 डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, 4 का कोई डायमेंशन नहीं होता है, 3 का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, पाई जो कि 22/7 है इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, आर जो कि रेडियस है, रेडियस का डायमेंशन एल होता है। तो हम लोग यहाँ पर एल और उसके पावर में क्यू लिखेंगे। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। इसे आप चाहे तो
डिफरेंट वे में भी लिख सकते हैं, लाइक m to the power 0, जिसे आप m का पावर 0, m पावर में 0, ध्यान रखेंगे ये पावर में है, l का पावर q और t का पावर 0, हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ब्रैकेट साइन क्लोज कर देंगे दिस वन, और LHS में भी हमारा डायमेंशन क्लोज हो जाएगा। तो इसे आप लैंग्वेज में इस तरह से लिख सकते हैं, वॉल्यूम का डायमेंशन भी ओके। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू m टू द पावर 0, ये जो 0 है आप इसे पावर में सब सुपर स्क्रिप्ट में एज्यूम करेंगे, l to the power 3 and t to the power 0। तो इन दिस वे वी हैव फाइंड डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स प्रीवियसली देख लिए थे, नेक्स्ट हमें कुछ और एग्जांपल्स को देखना है। जैसे कि सपोज करिए वॉल्यूम के बाद अगर हम एरिया का डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं, तो फॉर फाइंडिंग डायमेंशन ऑफ एरिया, तो एरिया के लिए कोई फॉर्मूला आपको चाहिए। एज यू नो एरिया इज इक्वल टू, सपोज अगर एरिया आप स्क्वायर का फाइंड करना चाहते हैं, देन यू कैन राइट एरिया इज इक्वल टू, स्क्वायर अगर है तो लेंथ का, लेंथ इनटू लेंथ आप करेंगे, और अगर डायमेंशन ऑफ एरिया की बात की जाए तब आप बोलोगे, इसे इस तरह से लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ एरिया इज इक्वल टू m का पावर 0 होगा, l का पावर 2 होगा, और t का पावर अगेन 0 होगा। तो ये हम लोगों ने एरिया का डायमेंशन लिखना सीखा। सिमिलरली एरिया के बाद अगर मैं चले स्टार्ट करता हूँ डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको चाहिए, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और अगर डायमेंशन की बात की जाए तो आप बोलोगे डेंसिटी का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी विल बी इज इक्वल टू, यहाँ पर मास के लिए हम लोग कैपिटल M का यूज करेंगे, और उसका पावर अगर आप देना चाहते हैं तो पावर 1 दे सकते हैं, या अगर पावर 1 नहीं भी देते हैं, इट मीन्स इट इज ऑब्वियस दैट कि पावर 1 है। और वॉल्यूम का डायमेंशन जस्ट प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने फाइंड किया था, इट इज l टू द पावर 3। तो ये वॉल्यूम देखिए कि ये डिनोमिनेटर में जब इसे आप ऊपर ले जाएंगे तो ये l का पावर -3 हो जाएगा, और ये टाइम से इंडिपेंडेंट है तो टाइम का पावर 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी की डायमेंशंस, अगर मैं डिस्टेंस का पूछता हूं तो आप बोलोगे डिस्टेंस जो कि लेंथ होता है, सो डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दोनों में से किसी का ही पूछता हूं, डिस्टेंस, तो आप बोलेंगे इसका जो डायमेंशन होगा वो ये मास से इंडिपेंडेंट है, सो इट इज m टू द पावर 0, और ये लेंथ पर डिपेंड करता है, तो आप लेंथ का पावर 1 लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, और t का पावर ये टाइम से इंडिपेंडेंट है, सो इट इज t टू द पावर 0। इस तरह से हम लोगों ने डिस्टेंस का डायमेंशन निकाला। इसके बाद अगर आप फाइंड करना चाहते हैं स्पीड का, तो डायमेंशन ऑफ स्पीड,
तो जैसा कि आप जानते हैं स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो पहले तो स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का डायमेंशंस के लिए आप एल लिखेंगे और ऑफ कोर्स उसका पावर 1 होगा, और डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम हमारा डिनोमिनेटर में है, जब उसे आप ऊपर ले जाएंगे तो टी टू द पावर -1 हो जाएगा। और ऑफ कोर्स दिस वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, तो आप m टू द पावर 0 लिखेंगे। और इसे हम लोग किस तरह से रीड करते हैं, डायमेंशन ऑफ स्पीड, ये जो स्पीड है उसके ब्रैकेट के अंदर, इट मींस इट इज डायमेंशन ऑफ स्पीड will be 0 in mass, 1 in length and -1 in time. Similarly, अगर हम लोग एक्सीलरेशंस की बात करें, then एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशंस इज इक्वल टू इसका डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, तो आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स डेल्टा v बाई डेल्टा टी, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करने पर हमें एक्सेलेरेशंस मिलता है। तो वेलोसिटी यानी स्पीड, स्पीड का डायमेंशन जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, और उसे जब आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलेरेशन का डायमेंशन मिलेगा। तो यहाँ पर स्पीड का जो डायमेंशन है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन टाइम के डायमेंशन के लिए अगेन आपको टी से डिवाइड करना है। तो ये जो टी से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई टी, तो टी ऊपर जा करके फिर से टी टू द पावर -1 हो जाएगा, और -1 के साथ ये सॉल्व होकर के टी टू द पावर -2 हो जाएगा। तो इसे हमें लिखना होगा m टू द पावर 0, l टू द पावर 1 एंड t टू द पावर -2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। और इसे हम लोग रीड कैसे करते हैं, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज 0 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। सिमिलरली अगर मैं फोर्स की बात करूं, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला आपको चाहिए, तो बोलोगे सर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स की जब आप बात करेंगे, देन डायमेंशन ऑफ फोर्स विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास का पावर 1 आ जाएगा, m टू द पावर 1, और एक्सेलरेशन का एज इट इज l टू द पावर 1 and t टू द पावर -2, so it is l to the power 1 and t to the power -2। इस तरह से हम लोगों ने फोर्स का डायमेंशन फाइंड किया। तो आप देखेंगे यू आर एबल टू फाइंड डायमेंशन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का डायमेंशंस आप फाइंड करने के लिए कैपेबल है। सपोज करिए मैं बोलता हूं आप एंगल का डायमेंशन फाइंड करिए, एंगल, पापा पापा